Hello guys, today I discuss in this session insecure design, a new category for 2021 focus on risk related to design and architectural flaw with a call for more use of threat modeling and secure design pattern. As you see, 2021 insecure design is a new category. What is threat modeling? Threat modeling is a methodology to assess the risk. The threat modeling is all about scenario analysis of threat that you perform in design phase. Ideally, it should be done in every phase. Okay, threat modeling होती क्या है मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ आपके सामने. थ्रेट मॉडलिंग इज अ मेथोडोलॉजी. ये एक मेथोडोलॉजी है जो एक्सेस करती है रिस्क को. थ्रेट मॉडलिंग इज ऑल अबाउट सिनेरियो एनालिसिस ऑफ थ्रेट दैट यू परफॉर्म डिजाइन फेज. जो थ्रेट मॉडलिंग होती है वो डिजाइन फेज पे होती है. आइडियली इट शुड बी डन इन एवरी फेज. ओके, इनिशियली फेज में हम थ्रेट मॉडलिंग करते हैं डिजाइन फेज में. ओके, एग्जांपल स्ट्राइड थ्रेट मॉडलिंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट मेड. स्ट्राइड मीन्स एस फॉर spoof, T for tampering, R for reputation, E for information disclosure, D for desire of DOS attack, E for acceleration of privilege attack. So the threat modeling, the concept, okay, is a scenario analysis in a design phase. The ultimate goal of threat modeling: identify and mitigate the potential security issue and prioritize the list of security improvement and reduce the total cost of development. Suppose आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, स्टार्ट करिए अपने एप्लीकेशन करना, तो आपने थ्रेट मॉडलिंग कॉन्सेप्ट नहीं किया डिज़ाइन फेज में, क्योंकि डिज़ाइन फेज में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो स्पूफ हो सकती है क्या, वो टेम्पर हो सकती है क्या, डॉस हो सकती है, एक्सप्लोरेशन हो सकती है क्या, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकती है. तो ये थ्रेट मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट, एक मेथोडोलॉजी है जो हम डिज़ाइन फेज में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो भी हमारी एप्लीकेशंस है उसको क्या नाम है, ये सारी चीज़ें अटैक्स जो है हमारे, ये स्पूफ हो गया, टैम्परिंग हो गई, सारे अटैक वेक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है डिज़ाइन फेज में ही, क्योंकि हम बाद में करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट जो लगती है वो डबल हो जाती है हमारी. इन अ सिक्योर डिज़ाइन इज अ कल्चर एंड मेथोडोलॉजी दैट constantly evaluate threat and ensure that code is robust design and test to prevent known attack method. Actually the secure design हम इसलिए करते हैं कि जो known attack method है हम उसको प्रिवेंट कर सके. बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करते हैं तो सिक्योर बनाने के लिए हमें जितने भी अटैक वेक्टर्स होते हैं इनको हमें ध्यान में रखते हुए उस एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करते हैं. SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, द सिक्योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सिक्योर डेवलपमेंट life cycle come some from a secure design pattern, approach methodology, secure component library and tooling and threat modeling. Secure design and secure development जो दो मेथोडोलॉजी यूज होती है, एक होती है सिक्योर डिज़ाइन जो नोन अटैक्स वेक्टर को हम प्रिवेंट करते हैं डिज़ाइन फेज में, दूसरा होता है कि SDLC लाइफ साइकिल. SDLC लाइफ साइकिल में इनिशियली स्टार्ट में हम सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं. अगर वो बाद में करेंगे तो फिर वही है, कॉस्ट ऑफ हमारी बढ़ जाएगी. तो स्टार्ट फेज में हम SDLC के फेज में हम सिक्योर डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं. डिज़ाइन फेज से ही सिक्योरिटी को स्टार्ट करते हैं. ओके, अब आगे बताता हूँ आपको नेक्स्ट फेज. हाउ टू प्रिवेंट इनसिक्योर डिज़ाइन. establish a secure development life cycle. Obviously in started phase you have options to secure your design. Second is establish use library of secure pattern and road ready to use component. Okay, use threat modeling for critical authentication, access control, business logic and key flows. Integrate plausibility checks at each tier of your application from front to back end. Okay, the fifth is write unit integrity tests to validate all critical flaw. In a secure design and SDLC phase, the two things, the use case and misuse case. Do you know what is the use case and misuse case? A use case, developer test the application as per the functionality, and misuse case, attacker या other tester
टेस्ट द मिसयूज केस। लाइक एग्जांपल, सपोज करो कि आपने एक फील्ड में लिखा है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 5 to 10 डिजिट तक, ओके। बट मिसयूज केस में क्या होता है, जो टेस्टर होता है वो जो 10 डिजिट से अबव इनपुट डालता है, ठीक है, और उसमें कुछ मैलिशियस कैरेक्टर डालने की कोशिश करता है या फिर कुछ अल्फाबेट डालता है जो मेंशन डेवलपर ने लिखा है कि कोड में ये नहीं होना चाहिए। तो मिसयूज केस टेस्टिंग एंड यूज केस टेस्टिंग दो टाइप की टेस्टिंग होती है। यूज केस टेस्टिंग जो फंक्शनलिटी जो मेंशन कर रखी है, क्या नाम है, स्पेसिफिकेशन कि 1 to 10, तो वही टेस्ट करना, उसको यूज केस टेस्ट कहते हैं। मिसयूज केस उसके अपोजिट होता है, वो तो टेस्ट करना ही करना है, उसके अलावा मिसयूज मतलब 1 to 10 है तो आपको 10 के अलावा भी कुछ भी कैरेक्टर्स डाल के आपको टेस्ट करने हैं, उसको कहते हैं मिसयूज केस टेस्टिंग। फिर आता है सेग्रीगेट टायर लेयर ऑन द सिस्टम एंड नेटवर्क लेयर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर एंड पोटेंशियल नीड। सेग्रीगेट टेनेंट एंड रोबस्ट डिजाइन थ्रू आउट द ऑल टायर। लिमिट रिसोर्स कंजम्पशन बाय यूजर एंड सर्विसेज। सो मोटा मोटा यहाँ पर सिक्योर डिजाइन, SDLC एंड थ्रेट मॉडलिंग, जो इनसिक्योर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो इन्होंने जो निकाला है अभी OWASP टॉप 10 2000 न्यू में जो कैटेगरी लॉन्च करी है, उसमें ये 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। थ्रेट मॉडलिंग हो गया, सिक्योर डिज़ाइन हो गया और SDLC प्रोसेस हो गया। आपको अगर प्रिवेंट करना है इन चीज़ों को तो हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैसे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर डिज़ाइन हो, सिक्योर डेवलप हो, ईच एंड एवरी पेज पे टेस्टेड हो, यूनिट टेस्ट हो, इंटीग्रेट टेस्ट हो, उसके बाद सेग्रीगेट हो, प्रोडक्शन सर्वर एंड टेस्टिंग सर्वर। बाकी सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए ये है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।